आज रात गुरतेज भाई का बर्थडे की तैयारी में इतनी भाग दौड़ हुई और एंड में जो सेलिब्रेशन हुआ वो देखकर मजा आ जाएगा। एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरतेज के बर्थडे पार्ट 2 में। शेल्टर होम से निकलने के बाद हम सीधा मार्केट की तरफ निकल गए। अब असली मिशन था बर्थडे डेकोरेशन का सामान लेना। मार्ट पर पहुंचते ही इतना सारा डेकोरेशन देखकर समझ ही नहीं आ रहा था पहले क्या उठाएं। कोई बैलून देख रहा था, कोई रिबन और कोई बस फ्री एडवाइस दे रहा था। इधर गुरतेज अपने बाइक पे बैठ के मस्ती कर रहा था। गुरतेज के मूड में था कि पापा मुझको ये बाइक भी दिलवा दें। हमने ढेर सारे बैलून्स, डेकोरेशन का सामान और जो जो जरूरी था सब पैक करवा लिया। सामान लेकर सीधा घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचते ही सबसे पहले बैग एक साइड रखा और सीधा बेड पर लेट गया। सुबह से इतनी भाग दौड़ हुई थी कि 2 मिनट आराम मिलते ही बॉडी ने भी चैन की सांस ली। बाहर बारिश की ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए आराम करने का मजा ही कुछ और था। थोड़ी देर बस ऐसे ही आराम किया और दिमाग में शाम का बर्थडे सेलिब्रेशन की प्लानिंग चलती रही। जैसे ही थोड़ी देर एनर्जी वापस आई, मैं उठकर दोबारा बर्थडे की तैयारियों में लग गया। मैं बाहर रूम की तरफ गया तो देखा प्रियांशी और कज़क पहले से ही बैलून्स फुलाने में फुल बिजी थी। एक बैलून फूलता था, दूसरा हाथ से निकलकर सीधा रूम में रॉकेट की तरह उड़ जाता था। मैं बोला, लगता है डेकोरेशन से पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो रही है। फिर मैं भी बैठ गया और बैलून्स फुलाने स्टार्ट कर दिए। कुछ देर बाद हालत ऐसी हो गई थी कि लग रहा था बर्थडे डेकोरेशन से ज़्यादा हम सब लंग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे रूम बैलून से भरने लगा और बर्थडे का माहौल भी मस्त बनता गया। बैलून फुलाने के बाद हम सब डेकोरेशन में लग गए। कोई रिबन लगा रहा था, कोई टेप ढूंढ रहा था और टेप मिलते ही किसी और के हाथ में चली जाती थी। धीरे धीरे पूरा रूम बर्थडे मूड में बदल गया। देखते ही लग रहा था कि आज घर में सच में बड़ा फंक्शन है। पता ही नहीं चला और देखते देखते 8 भी बज गए और बर्थडे बॉस की एंट्री का टाइम आ गया था। और उधर गुरतेज फुल रेडी होकर हीरो की तरह घूम रहा था। बार बार मिरर देख रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी अवार्ड फंक्शन में जा रहा हो। मैं भी फटाफट रेडी हुआ और सब लोग एक साथ घर से निकल पड़े। सुबह गुरुद्वारा साहिब जा चुके थे तो सोचा शाम को मंदिर से भी आशीर्वाद लेकर आते हैं। हंसते मस्ती करते हुए हम मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले गुरुतेज ने बड़े प्यार से शिवलिंग जी के दर्शन किए और जल चढ़ाया। गुरुतेज भी आज बड़े आराम से हर मूर्ति के सामने हाथ जोड़ रहा था। उसको देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। आशीर्वाद लेकर मन को भी सुकून मिल गया और लगा कि अब बर्थडे सेलिब्रेशन और भी अच्छा होगा। उसके बाद हम हनुमान जी के मंदिर गए। वहां भी सबने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और गुरुतेज भी बड़े ध्यान से प्रणाम कर रहा था। मंदिर से वापस आते वक्त सबके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि बर्थडे का असली सेलिब्रेशन अब शुरू होने वाला है। घर पहुंचते ही लाइट ऑन हुई और डेकोरेशन देखकर सब एक सेकंड के लिए रुक गए। रूम बिल्कुल पार्टी मोड में लग रहा था। ये थी हमारी पूरी मेहनत की फाइनल लुक। बैलून्स, रिबन्स और डेकोरेशन ने पूरा माहौल ही बदल दिया। थोड़ी ही देर में सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। कोई केक संभाल रहा था, कोई कैंडल ढूंढ रहा था और गुरतेज बस केक को देखकर वेट कर रहा था कि भाई अब कब कटेगा। बस फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1। केक कटिंग के बाद अब फोटो सेशन स्टार्ट हो गया। मैं और मीनाक्षी गुरतेज के पास जाकर बैठ गए। उधर गुरतेज का पूरा ध्यान कैमरे पर कम और केक पर ज्यादा था। फोटो खत्म होते ही हमने प्यार से गुरतेज को केक खिलाया। उसके धीरे से स्माइल देखकर लग रहा था कि आज का दिन उसके लिए सच में बहुत स्पेशल बन गया। उसके बाद मम्मी ने बोला, अब मेरी भी फोटो होनी चाहिए। मम्मी और गुरतेज ने साथ में मस्त मस्त फोटो क्लिक करवाई। फोटो सेशन खत्म होते ही मम्मी ने थोड़ी सी केक की क्रीम उठाई और सीधा गुरतेज के गाल पर लगा। अब बारी आई प्रियांशी की। वो भी स्माइल के साथ गुरतेज के पास आई। सबसे पहले उसने गुरतेज के साथ प्यारी सी फोटो क्लिक करवाई। फोटो होते ही उसने भी थोड़ा सा केक उठाया और बड़े प्यार से गुरतेज को खिला दिया।
फोटो सेशन खत्म होते ही असली एंटरटेनमेंट शुरू हो गया। स्पीकर ऑन हुआ और गुरतेज सीधा डांस फ्लोर पर आ गया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना कुछ भी पहले ही दे तू नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। चला चले बेचारी जिसको अपनी जान है, फ्लोर पे आके नाचे गाए करके दिखाए पार्टी करनी है। डांस परफॉर्मेंस खत्म होते ही सबने जोर जोर से तालियां बजाईं। गुरतेज की स्माइल देखकर लग रहा था कि आज का दिन उसके लिए हमेशा यादगार बन गया। बस दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।